हाँ तो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब हिम क्लासेज पे आपका स्वागत है। और आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी के साइंस के 25 क्वेश्चन आपको आज कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो रेलवे ग्रुप डी के अंदर परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि हम रेलवे ग्रुप डी में की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो 25 क्वेश्चन हम आज लेके आए हैं इस वीडियो में। हाँ तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़ों का जल की सतह पर नाचने का कारण क्या है? तो नाचने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। तो इसका उत्तर क्या होगा? पृष्ठ तनाव। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो जो हमारी ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हवा में कितनी प्रतिशत होती है? तो वो होती है 21%। कितनी होती है? 21% होती है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, स्नायु तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्नायु तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी कहलाता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई। कि तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो क्या है? प्रकाश वर्ष। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसको हम एन से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? एन से नोट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि रेडियो कार्बन ट्रेंडिंग विधि किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो किसकी उम्र? तो इसका उत्तर आएगा जीवाश्मों की। किसका आएगा? क्या आएगा? जीवाश्म। हाँ तो फ्रेंड्स, दोबारा सुनो प्रश्न। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो जीवाश्मों की उम्र। किसकी उम्र? जीवाश्मों की उम्र। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र किस रंग के दिखाई देते हैं? तो किस रंग के दिखाई देते हैं? तो ये काले रंग के दिखाई देते हैं। किस रंग के? काले रंग के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो इसमें आएगा अवतल दर्पण। कौन सा आएगा? अवतल दर्पण। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। नहीं होता है। और ये जो 9 का जो क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और ये कंफ्यूज कर देता है कि निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। इसका उत्तर होगा नहीं होता है। अब हमारा 10 का क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता।
तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, भारहीनता होती है। तो भारहीनता होती है तो इसका उत्तर क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हमारा 12 का क्वेश्चन है, आसमान का नीला रंग होने का कारण। तो आसमान में नीला रंग होने का क्या कारण है? तो आसमान में नीला रंग होने का कारण है प्रकीर्णन। क्या है? प्रकीर्णन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ये पूछ रहा है कि वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? पैलेडियम। कौन सी होती है? पैलेडियम। जिसको हम पीडी से नोट करते हैं। तो किससे नोट करते हैं? पीडी से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, सर्वग्राही रक्त समूह है। तो सर्वग्राही रक्त समूह कौन से हैं? ए बी। ये दोनों ही क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह है, ए और बी, ए बी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनाया जाता है? कि जो पीतल का जो बर्तन है वो किन अवयवों द्वारा बनता है? तो किन अवयवों द्वारा बनता है? कॉपर और जिंक के द्वारा। किसके द्वारा बनता है? कॉपर और जिंक के द्वारा। और हम कॉपर को लिखते हैं Cu से और जिंक को लिखते हैं Zn से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, संगमरमर का उदाहरण क्या है? तो संगमरमर का उदाहरण क्या है? CaCO3। यह हमारे संगमरमर का उदाहरण कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब हमारा 17 का क्वेश्चन है, सूर्य में होता है। तो सूर्य में क्या होता है? सूर्य में एक तो हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर किस लिए झुक जाता है? तो किस लिए? तो व्यक्ति आगे की ओर किस लिए झुक जाता है? संतुलन बनाया जा सके। तो इसका उत्तर क्या होगा? संतुलन। संतुलन बनाने के लिए तो इसका उत्तर क्या आएगा? संतुलन बनाने के लिए। कि व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर क्यों? आगे की ओर इसलिए झुक जाता है ताकि व्यक्ति का संतुलन बनाया जा सके। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑक्सीजन गैस स्वभाव में होती है। तो जो ऑक्सीजन हमारी गैस है वो स्वभाव में होती है विद्युत ऋणात्मक। क्या है इसका उत्तर? विद्युत ऋणात्मक। क्या है इसका उत्तर? विद्युत ऋणात्मक। तो ऑक्सीजन जो गैस होती है वो स्वभाव में विद्युत ऋणात्मक होती है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 20 है, मोतियाबिंद एक दोष है जो प्रभावित करता है। कि मोतियाबिंद एक दोष है जो प्रभावित करता है आंख को। किसको प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंख को। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, वह लेंस जो किरण एकत्रित करता है। कि ऐसा कौन सा लेंस है जो किरणों को एकत्रित करता है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? अभिसारी। क्या आएगा? अभिसारी लेंस। अभिसारी ही एक ऐसा लेंस है जो किरणों को एकत्रित करता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के पहले नियम को संवेग का नियम कहा जाता है। किसका नियम? संवेग का नियम। संवेग का नियम कहा जाता है।
किसका नियम? संवेग का नियम। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 23 है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो किसने की है? चैडविक ने। किसने की है? चैडविक ने। किसने की है? चैडविक ने की है। इसका पूरा नाम होता है जेम्स चैडविक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, दूरबीन क्या है? तो दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखने वाली एक वस्तु है। दूरबीन क्या है? जिससे हम दूर की वस्तु देख सकते हैं। तो दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु, दूर की वस्तु को, दूर की वस्तु को देखना, दूर की वस्तु को देखना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, वायुमंडल में पाई जाने वाली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल में कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।